नमस्कार दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर एलटी गेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इन सभी एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ठीक है। आज का जो हमारा पार्ट है, पांचवा पार्ट है। जो है कल जो हमने जो चौथा पार्ट अपलोड किया था उसका कुछ पार्ट रह गया था, वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी तो इसलिए हमने उसको ब्रेक कर दिया था। तो बचे हुए पार्ट को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और इस पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, उसमें हमने वो सारी चीजें डिस्क्राइब की है जिनमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है कि ये सारी चीजें होती कैसे। जैसे आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक पढ़ा होगा, nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा। अगर वही चीज अगर आपका -1 आ जाए, यानी कि -1 का अगर निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो तो उसका कैसे करोगे, ठीक है। यानी क्यूब रूट ऑफ -1 करना हो या फोर्थ रूट ऑफ -1 करना हो या क्यूब रूट ऑफ आयोटा करना हो या क्यूब रूट ऑफ माइनस आयोटा करना, इस तरह की चीज अगर करना हो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, वहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे सामने आपके सामने क्वेश्चन दे रखा हुआ है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो लिखा है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना कहिए, -8 आयोटा है। तो इसका क्यूब रूट आप कैसे करेंगे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए ये आपका यूपीपीएससी एलटी गेट परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे उड़ा दो हवा में। इस क्वेश्चन को देखिए पहले तो इसका तो देखिए हम बेसिक आपको सिखा देंगे। तो यहाँ पर जैसे प्लस का 8 आयोटा दिया होगा तो क्या आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए 125 आयोटा प्लस में दिया होगा तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे। अगर यहाँ सिर्फ आयोटा लिखा हो तो क्या उसका घनमूल क्या होगा, ठीक है। अगर माइनस का आयोटा होगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें देखो, ऐसे आप तैयारी मत करना कि एक क्वेश्चन देखा और लगा लिया और काम हो गया, ठीक है। अगर आपको लाखों रुपए वेतन लेना है तो आपको एक एक रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी वैकेंसियां बहुत ज्यादा नहीं है और एप्लीकेंट ज्यादा हैं, तो ज्यादा जब है तो फाइट आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको एक पद लेना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अलग जो तैयारी कर रहे हैं सबसे, उनसे अलग तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपका फिर वैसे जिंदगी चलेगी जैसे आपकी चल रही है, ठीक है। तो नौकरी लेना है तो आपको एक एक चीज रिसर्च करनी ही पड़ेगी। उसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं तो उसका आप फायदा उठाइए। हम आपको समय निकाल करके सारी चीजें एक एक चीज सोच रहे हैं कि आपको चीजें कहीं फंसे ना। आप एक क्वेश्चन पढ़ो तो उससे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो आप कर ले जाओ। इस तरह से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लगाया, उसको रट लिया, इसका प्रोसेस होता है, वो आंसर आ गया, ऐसे कतई नहीं पढ़ना। अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो फिर आप भूल जाइए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एलटी टीजीटी पीजीटी जीआईसी का जो ये पोर्शन हमारा चल रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए साफ, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, जैसे z बराबर -8 आयोटा है, इस पे हमने रिसर्च किया था तो इसका एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि अगर आयोटा का क्यूब रूट निकालना हो, उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई हो, तो याद रखना उसका जो जितना भी आंसर होगा उनके सबका जोड़ 0 होगा। ये इसका सिंपल सा तरीका था। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसको देखिए अगर जोड़ा जाए, इन तीनों को जोड़ा जाए तो √3 माइनस का प्लस का √3 कट के 0 हो जाएगा, और ये i और i माइनस का 2i और प्लस का 2i कट के 0, इसका मतलब इन तीनों का जोड़ 0 आ रहा है, ठीक है। तो चांसेस हमारे पूरे इसके बनने हैं। और देखिए और किसी का तो जोड़ नहीं 0 आ रहा है। देखिए यहाँ से माइनस का 2 आयोटा है और ये माइनस का 4 आयोटा हो जाए तो ये तो 0 होगा नहीं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए यहाँ से माइनस का √3 दिया है, यहाँ से प्लस का √3 कट गया और ये कट जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, तो सीधे सीधे ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये i और माइनस i कट गया, 2i बचा, ठीक है, और √3 कट गया, इसका मतलब सीधे सीधे ये आंसर करेक्ट हो गया। तो देखिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इतना जान लेना कि जोड़ करके निकाल लेना, इतना जान लेना सफिशिएंट थ्योरी नहीं है। जब तक आप इसके पीछे की कहानी नहीं समझोगे, क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। यहाँ पर भी हम बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो एक हमने ग्राफ भी बना रखा हुआ, आपको दिख रहा होगा। ये आपका जो है, ये आपका क्यूब रूट ऑफ -1 है, ये इसका ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। तो कैसे बना है ये सब चीजें नहीं जानोगे तो चीजें आपको दिक्कत करेंगी आगे चल के, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यूब रूट ऑफ -1 से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में चर्चा की होगी हमने इसके पहले वीडियो में, लेकिन वहां पर हमने इसका डीप नॉलेज आपको नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर आप इसकी पूरी बेसिक चीज समझिएगा। एक बात हमें बताइए, जैसे क्यूब रूट ऑफ -1 करना है तो आपको पता है -1 की पावर क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, और उसको बराबर हमने x मान लिया। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है, मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से
इसका दोनों तरफ क्यूब देखो, एक तो तरीका है इसका, एक सा जो अपना मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड से, पहले मैं उस पर चर्चा करते हैं। इसका अगर हम क्यूब करेंगे, अभी हम पोलर फॉर्म से नहीं बता रहे, पोलर फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, अभी सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। दोनों चीजें सीखिए, जब तक आप पूरी चीज नहीं सीखोगे चीजें आपकी कंफ्यूजन में बनी रहेंगी। यहाँ पे एक्स क्यूब कर दीजिए, बराबर आपका -1 आ जाएगा, इसको इधर लेके आइए, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। 1 को लिख सकते हो 1 का क्यूब। इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से ध्यान दो, यहां से आप अगर यदि x प्लस 1 बराबर 0 करते हो तो x बराबर क्या निकल के आता है, -1 निकल के आता है। यहां से ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, इसको अगर फैक्टराइजेशन करो तो इसका वैल्यू आ जाता है -1 और प्लस माइनस, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, यहाँ से माइनस रहेगा ये फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ से a प्लस भी है तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ सही कर लीजिए इसको। ठीक है, ध्यान रहता समझाने में तो चीजें छूट जाती हैं सही। तो ये माइनस बी, यहाँ से ये माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 1, ये चीज आप समझिए, अपान में 2 इंटू 1। इतना समझ में आया। इसके बाद आप इसको देखिए, इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए तो x बराबर लिख सकते हो 1 प्लस माइनस यहाँ से √3 आयोटा अपान में 2। ठीक है, इसका मतलब एक चीज समझिएगा, इकाई यानी -1 का जो घनमूल है, -1 का घनमूल जो आया है वो क्या आया है उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो पहला हमारे पास आया है -1, दूसरा आया है यहाँ से, देखो यहाँ से 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एक आया है 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, तो यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 और दूसरा है 1 माइनस का √3 आयोटा अपान 2। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज लिखी हुई है हमारे सामने। इसको हम वैसे एनालिसिस करते नहीं है जैसे हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कि जो -1 का जो घनमूल होता है, एक -1 होता है, एक होता है 1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 और 1 माइनस √3 आयोटा अपान 2। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा, एक चीज बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इकाई का घनमूल क्या होता है, इकाई का घनमूल क्या होता है। तो आपके 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं बोलो। एक होता है 1, दूसरा होता है -1 और प्लस का √3 आयोटा अपान में 2 और एक होता है -1 और माइनस का √3 आयोटा अपान 2। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इकाई के घनमूल को -1 के घनमूल से तुलना करने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एक बात समझिएगा, एक बात हमें बताइएगा, ये तो हमारा 1 ही रहा, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये लिखी है, अगर इसको ध्यान दो, ये वैल्यू है ओमेगा और ये वैल्यू लिखी है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इकाई के घनमूल में पढ़ा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ से अगर 1 को माइनस से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा सोचना, इसको अगर -1 से गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसको माइनस से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का √3 आयोटा, देखो ये दिख रहा है 1 माइनस √3 आयोटा दिख रहा है ना, और ये क्या लिखा बोलो, इसको अगर माइनस से गुणा करोगे तो 1 प्लस √3 आयोटा, देखो 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 लिखा है। इसका मतलब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि इकाई के घनमूल जो होते हैं उनको अगर माइनस से गुणा कर दिया जाए तो वो -1 के घनमूल के बराबर हो जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका अगर 1 ओमेगा स्क्वायर रूट है तो इसके -1 के क्या हो जाएंगे, तो -1 माइनस ओमेगा, ठीक है, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां जरूर है माइनस ओमेगा की वैल्यू ये है, तो इससे कंफ्यूज मत रखना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक -1 होगी, एक माइनस ओमेगा होगा, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है, पॉइंट ये हमने समझाया है कि यानी कि इकाई यानी 1 का घनमूल जो आया है वो क्या आया है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और -1 का घनमूल क्या आया है, घनमूल क्या आया है,
-1 माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। याद रहेगा आज के बाद आपको ये याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, ये जो रूट निकलता किससे निकलता है, जब हम लोग करते हैं इकाई के घनमूल से, यानी कि इसको करते हैं 1 की पावर 1/3 करते हैं और ये x क्यूब करते हैं और ये माइनस का 1 बराबर 0 करते हैं। ये चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन आता है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 आता है, ठीक है। इसका जब हम करते हैं -1 का घनमूल करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है बिल्कुल x बराबर -1 की घात 1/3, ठीक है। ये सारी चीजें समझिएगा, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और ये प्लस का 1 का क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा x² माइनस x प्लस 1 आएगा, ठीक है। आपने एक चीज देखा होगा, देखो एक चीज ध्यान देना, यहां से इस फैक्टर से x बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इस फैक्टर से क्या मिलेगा, x बराबर -1 मिलेगा। तो यहां से ध्यान देना, ये जो बाकी वाला फैक्टर बचा है ये वाला, इसका मतलब इसके बाद का ध्यान दो तो ये लिखा है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद का क्या लिखा है, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब वहां पढ़ रहे थे, ठीक है, थ्योरी आप इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर x² प्लस x प्लस 1 दिख रहा था। तो इसका अच्छा एक चीज ध्यान देना, जब 1 इसका फैक्टर है तो x² प्लस x प्लस 1 का फैक्टर क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन क्या निकल गया है, इसके सोल्यूशन 2 निकल के आए हैं, एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। सेम वैसे ही जब इसका -1 आया है तो ये जो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये किसके हल हैं, वो इसके हल हैं, यानी माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, याद रहेगा। यानी जब कभी भी x² प्लस x प्लस 1 दिखेगा तो आप तुरंत आप समझ लेना इसका हल है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और जब कभी भी आप इसका दिखेगा, यहाँ पे ये वैल्यू दिखेगी तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना, ये बहुत ही बेसिक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसका हम पोलराइजेशन मेथड से भी बता देते हैं, यानी कि पोलराइजेशन फॉर्म, इसका जो पोलर फॉर्म्स है उससे हम कैसे करते हैं वो हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है आपके लिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर x बराबर अगर हम इकाई का यानी -1 का घनमूल करते हैं तो यहां पर एक बात बताइए, -1 को क्या लिख सकते हो, बोलो, cos पाई और प्लस i sin पाई लिख सकते हो। इतना समझ में आया कि नहीं, लिख सकते हो cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये चीज अगर समझना चाहते हो तो आपको मैं समझा देता हूं, वैसे ही सब चीजें समझानी नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको मेहनत इतनी कम करनी पड़े, उतना ही अच्छा हम सारी चीजें एक ही वीडियो देखो। बात है वीडियो बनाने की, तो वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड किया, दिन में 2 वीडियो दे सकता हूं, लेकिन आप 2 वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका डाउट बना रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक वीडियो आपको मिले, फिर दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको चीजें देने की, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो -1 बराबर ये cos पाई प्लस i sin पाई कैसे आया, तो मैं इसको समझाता हूं कि ये वैल्यू -1 है, इसका मतलब है z बराबर आपका -1 प्लस 0 आयोटा है। और इस चीज को अगर आप हमारा पूरा वीडियो देख रहे हो रेगुलर, तो आप बताओ ये कहां पे -1, 0 आपका कहां पॉइंट पड़ेगा, ये वाला पॉइंट आपका, ये आपका निगेटिव डायरेक्शन में पड़ेगा, वो भी रियल एक्सिस में। ये आपका -1, 0 यहां पर होगा, ठीक है। अब आप बताओ ये वाला पॉइंट अगर यहां पड़ेगा तो ये आपका P पॉइंट है, और ये P पॉइंट आपका ये रोटेशन कितना हुआ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई रेडियन का हुआ है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस -1 का जो आर्गुमेंट है, यानी आर्गुमेंट ऑफ z जो आपका निकल के आया है, वो आपकी वैल्यू आई है पाई। क्या निकल के आई है, पाई निकल के आई है। और दूसरा जो मॉड z बराबर वो कितना है, अगर मॉडुलस निकालोगे इसका तो -1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आपकी √1 यानी 1 आ जाएगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। और आपने पोलर फॉर्म जो पढ़ा है, पोलर फॉर्म जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है, जो है z बराबर पढ़ा है r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा।
अब यहाँ पे r क्या है, इसका मैग्नीट्यूड यानी r बराबर 1 है तो यहाँ 1 रख दिया, और थीटा की वैल्यू यहाँ से पाई वैल्यू है तो cos पाई प्लस आई साइन पाई वैल्यू आई है कि नहीं। बोलो यही चीज तो हमने यहाँ पर नोट किया है, किसकी जगह पर, -1 की जगह पर। तो अब आप सोचिए इस -1 के पीछे की कहानी कितनी बड़ी है, ये आपके सामने हमने नोट किया है। बस यही चीजें आपको नहीं पता होती तो कंफ्यूजन आपका परमानेंट बना रहता है, आपके दिमाग में नहीं आता है कि ये आपने कैसे लिख दिया। ठीक है, तो वो चीजें हम आपको रिमूव करना चाहते हैं कि सारे जो कंफ्यूजन है उनको आप रिमूव कर लीजिए। ये आपको कैसे समझाया, ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। ठीक, अब यहाँ इसके बाद का जो अगला स्टेप है, डिमार्स थ्योरम लगाएंगे जरूर, जो 1/3 आएगा अंदर, लेकिन हम इसको, इसका जो पोलर फॉर्म है इसको जनरलाइज करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं, इसके बाद का स्टेप क्या है वो समझिए। पाई में हम 2r पाई जोड़ेंगे, दोनों में जोड़ेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। 2r पाई जोड़ दिया जाता है। जोड़ने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्योंकि 2 पाई का जो मल्टीपल होता है वो एक चक्र देता है। भाई आप सोचो, ये आपका एक चक्र है, ये एक चक्र है 2 पाई का, फिर ये 4 पाई का, फिर ये 6 पाई का, ऐसे ही तो चलता है। तो यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ये 2 पाई आर लिखा है, इसको थोड़ा सा और थोड़ा समझो। ये लिखा है 2 पाई आर लिखा है, अब तो समझ में आया ना। तो पाई का जो है यहाँ पर आर मल्टीपल है, तो आर का मतलब अगर 1 रखते हो तो 2 पाई एक चक्कर हुआ, 2 रखते हो तो 4 पाई, 3 रखते हो तो आपका क्या हो जाएगा 6 पाई, ऐसे ही तो मिलेगा। अब आपको पता है कि जो वैल्यू cos पाई की वैल्यू होगी वो 2 पाई प्लस पाई की, क्योंकि 2 पाई प्लस करोगे तो आप फिर से प्रथम चतुर्थांश में आ जाओगे, रेशियो भी चेंज नहीं होगा, साइन भी नहीं चेंज होगा, इस वजह से 2 पाई आर जोड़ लिया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट है प्लस, यहां पे देखिए सेम वही चीज यहां पर भी करेंगे, साइन पाई प्लस 2 पाई आर। ठीक है, और होल पावर कितना है 1/3, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेकिन एक बात सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको होगा कि आर क्या होगा, सबसे मेन पॉइंट आर क्या होगा, तो मैं आपको समझा देता हूं आर क्या होगा। यहां पर जो 1/3 लिखा है, समझना इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, ये जो 1/3 लिखा है, यहां पर जो चीज लटकी होगी, आप आर की वैल्यू 0 से शुरू करके 1 कम तक जाओगे। क्लियर है कि नहीं, आर की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। ठीक है, जैसे अच्छा सोचो, जो nth रूट आप यूनिटी में हमने पढ़ाया था 1/n किया था, तो आपकी वैल्यू आर की वैल्यू कहां शुरू किए थे, 0 किए थे, 1 किए थे, 2 किए थे, लास्ट में n नहीं लिए थे, n-1 करके गए थे, एक कम कर दिया था हमने। अगर भैया यहाँ 4 होगा तो आर की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 3 तक जाना है। अगर 5 होगा तो 4 तक जाएंगे, 6 होगा तो 5 तक, ऐसे समझना इस चीज को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, आप उम्मीद करते हैं। इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझिए, यहां पर समझिएगा, इसको जो है यूलेरियम फॉर्म में लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो बस यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा, तो इसको हम यूलेरियम फॉर्म में लिख देते हैं। e की पावर आई थीटा, आई की जगह, आई और थीटा की जगह पर क्या लिखा है, पाई प्लस 2 पाई आर लिखा। तो एक काम करो, इसमें से कॉमन ले लो पाई, क्या कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से बन गया e की पावर आई थीटा बन गया। अच्छा, होल पावर कितना चल रहा है इसका, होल पावर चल रहा है 1/3 चल रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, x बराबर क्या लिख सकते हो, e की पावर यहां से i इन ब्रैकेट 1 + 2r/3 और बाहर पाई लिख सकते हो। ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया सीधे सीधे e की पावर आई थीटा का फॉर्म बन गया है। अब थोड़ा सा अब हम यहाँ पर करते हैं, अब r की वैल्यू एक एक रखेंगे। चलिए, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू क्या आई है, ये आई है e की पावर i इन ब्रैकेट जो आया है 1 + 2r/3 और बाहर पाई, यही तो वैल्यू आई है। बस अंतर यह है कि r की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है। तो एक काम करो, यदि r बराबर 0 है तो क्या वैल्यू मिलेगी, r बराबर 0 पर वैल्यू क्या देगा पहले बताओ। 0 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, e की पावर जैसे रखोगे i पाई/3 मिलेगा। एक तो ये हो गया। सेम ऐसे ही आप हमको बताइए, यदि r बराबर अगर 1 रखते हो तो e की पावर क्या मिलेगा, e की पावर मिलेगा 1, यहां से i जैसे 1 रखेंगे तो 3 पाई/3 मिलेगा, 3 पाई/3 मिलेगा।
ठीक है, देखो यहाँ से 1 रखेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 3 वही चीज लिखा है। ठीक है, और लिखा सिंप्लीफाई करो तो e की पावर पाई, 3 से 3 कट गया तो आई पाई बचा, बच गया नहीं बच गया। सेम ऐसे ही आप बोलो, ऐसे ही बोलो, यदि 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 r बराबर, यदि r बराबर यहाँ पे 3 अगर 2 ले ले तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, e की पावर i 5 पाई बाई 3, यही तो बनेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर हम इसको देखो, ये हमारा पोलर फॉर्म में बन गया है। ठीक है, इसको आप यूलेरियन फॉर्म में लिखा है e की पावर i थीटा, तो इसका मतलब है x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रहा है, पाई बाई 3 कोण बना रहा है, और ये कितना कोण बना रहा है, पाई बना रहा है, और ये कितना बना रहा है, 5 पाई बाई 3 बना रहा है। कितना बना रहा है, 5 पाई बाई 3 बना रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, यहाँ पर जो e की पावर i थीटा, अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 3 और प्लस i साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर रखना चाहो तो रख दो, पाई बाई 3 मतलब 60 1/2 और प्लस i, इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ये वैल्यू हमारे पास पहला -1 का जो है घनमूल निकल के आया है। इसको अगर देखो तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, ये भी तो हमारा x ही था, ये भी हमारा x था, तो x बराबर यहां से क्या निकलेगा, इसके हिसाब से cos पाई प्लस i साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, ये प्लस i इंटू 0, यानी x बराबर सीधे सीधे -1 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये -1 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। यहाँ से अगर ध्यान दो तो x बराबर आएगा cos 5 पाई बाई 3 प्लस i साइन 5 पाई बाई 3, ये वैल्यू आ गई है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो cos यहाँ से 2 पाई माइनस का पाई बाई 3 लिख सकते हो, 3 दूनी 6 में चला जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हो, i साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो। इसको देखो तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 आपका ये पड़ेगा आपका चौथे चतुर्थांश में, तो यहाँ से आ जाएगा cos पाई बाई 3, क्योंकि cos पॉजिटिव होता है, और ये चौथे में तो ये निगेटिव हो जाएगा साइन पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई कि नहीं बोलो। ध्यान देना, ये जो तीनों वैल्यू निकाला है, ये हमने कौन से फॉर्म से निकाला, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाला है। ठीक है, इसको आप देखो ध्यान से, इसको देखो और अपने इस रिजल्ट को देखो जो अभी हम लोगों ने निकाला था, इसको देखो। यहां बोलो -1 का घनमूल क्या क्या आया था, एक -1 आया था, एक आया है 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक आया है 1 माइनस √3 आयोटा। बड़ा आसान याद करना, यहां पर देखो, अगर आपको ओमेगा की वैल्यू याद है तो ये माइनस से गुणा कर दो, याद नहीं अगर है तो तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ याद करना 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और यहाँ याद रखना 1 माइनस √3 आयोटा, बस सिंपल सा, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। देखो यहाँ पे 1 माइनस प्लस लगा, यहाँ माइनस लगा है, और ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा। क्लियर है, बस इसके ये वाले अगर इकाई के घनमूल याद करना तो बस यही वैल्यू याद रखना, बस 1 की जगह पे -1 लटका देना, एक बार -1, एक बार यहाँ से देखो यहाँ भी -1, यहाँ भी, दोनों जगह -1 कर देना। ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एक -1 और माइनस √3 आयोटा बाई 2, यानी 1 की जगह पे माइनस दोनों में सिंबल कर दिया गया और यहाँ पे प्लस कर दिया गया, यानी सिंपल सा इसको माइनस से गुणा किया गया, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, तो यहां से भी वही रिजल्ट आया है, और हमने जो है अभी जो निकाला है यहां से भी सेम रिजल्ट आया है। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए हमको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हम इसको विजुअल डायग्राम से बताते हैं, ये है क्या, ये चीज देखिए, यहां पर लिखा है क्यूब रूट ऑफ -1 लाई ऑन द यूनिट सर्किल, माड जेड बराबर 1। यूनिट सर्किल, ये इसकी त्रिज्या 1 है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, क्योंकि ये समीकरण बनना है x² प्लस y² बराबर 1²। तो इसका सेंटर 0 0, यहाँ पे सेंटर इसका क्या है 0 0, और त्रिज्या इसकी क्या है 1 है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर ये एरो बना रखा है ब्लू लाइन से, ये एरो दरअसल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपके -1 के घनमूल निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, e की पावर क्या निकल के आया है, i पाई बाई 3, और e की पावर क्या निकल के आया है, फिर आया था 3 पाई बाई 3, और e की पावर i 5 पाई बाई 3। थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ से पाई बाई 3 के बाद अगला क्या आया है, देखो पाई बाई 3 में 2 पाई बाई 3 ऐड हुआ है। देखो ये वाला कैसे आया, इसमें
2π/3 ऐड हुआ है, तो π/3 2π/3 3π/3 हो गया। इसके बाद ये क्या आया, 3π/3 में 2π/3 ऐड किया गया, तो 5π/3, इसमें भी 2π/3 ऐड किया गया। ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, एंगल के बारे में समझ में आया चीज, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस ओमेगा लिखा है, तो ये हमने समझाने के लिखा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा है। अच्छा, यहाँ ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि आपने इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, आपकी मर्जी इसको ले लो और आपकी मर्जी इसको ले लो, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू सेम कर दिया क्या, यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, एक आपका प्लस होगा एक माइनस में होगा, इसको माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपका माइनस एक प्लस में होगा, एक चाहे इसको आप माइनस कर लीजिए चाहे इसको प्लस कर लीजिए, एक आपको याद रखना है इसे, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये आपका बताओ ये माइनस ओमेगा कहां पड़ेगा, ये देखो ये e की पावर i π/3 है, तो यहां पर ये जो आर्गुमेंट है कितना π/3 है, इसका मतलब समझ रहे हो, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल π/3 है, कितना है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये आपका माइनस का ओमेगा है, क्या है, इसको हम ए नाम दे देते हैं। समझ में आई बात, यही समझ में आई, ठीक है। ये वाली ये बताओ ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही, π/3 का मतलब हो गया, आप सिंपल से कह सकते हो 60 अंश, कितना अंश बना रहा है, 60 अंश बना रहा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला ध्यान दो, इस वाले को ध्यान दो, अगला देखो ध्यान से, ये -1 लिखा, क्या लिखा है, -1 लिखा है, और -1 यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे ये वैल्यू आपकी आई थी e की पावर i पाई आई थी, तो इसका मतलब है ये इस बार एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, ये आपका पाई बना रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये पाई बना रहा है, यही वाला ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा बी पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं -1, ठीक है। सेम ऐसे ही ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका कितना एंगल दिया है, 5π/3 लिखा है, कितना लिखा, 5π/3 लिखा है। इसको देखा जाए तो देखो ये वैल्यू जो 5π/3 जो है, ये आपका कितना है, 2π/3 2π माइनस ये चीज 2π माइनस π/3 लिखा है, यानी कि 2π में π/3 माइनस हुआ, इसका मतलब है ये वाला जो एंगल जो 60 है, इधर वाला आपका ये वाला एंगल जो होगा भाई, टोटल 360 होता है, तो 60 हटा दो तो 300 बचेगा यहाँ से, तो ये जो टोटल एंगल है ये वाला आपका 5π/3 है, ठीक है, क्योंकि π/3 60 हो गया, और 60 को 5 से गुणा करो, 56 30, 300 अंश आ जाएगा, कितना, 300 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, इस पॉइंट का नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ये आपका सी पॉइंट हो गया। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये सारे पॉइंट आपके कहां पे लाई कर रहे हैं, एक ऐसे वृत्त पर जिसकी त्रिज्या 1 हो। ये सारी चीजें हमने इकाई के घनमूल में भी बताई थी, लेकिन ये सब चीजें हम चाहते हैं आप ऑब्जर्व करो, समझो। जब तक आप चीजें नहीं समझोगे आपको चीजें कठिन लगती चली जाएंगी, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, हम चाहते हैं कि एक चीज आपको ऑब्जर्व करिए और समझिए इस चीज को। अच्छा, एक बात और बताओ, एक बात बताना जरा हमको, ये तीनों पॉइंट जब सर्किल पर हैं तो सर्किल को तीनों बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, तो बराबर भागों में कितना डिवाइड करेंगे, आपको पता है, ये इसका जो परिधि है वो 2πr है, क्या है, परिधि कितनी है, परिधि कितनी है, वो आपकी 2πr है, और r1 है तो 2π ही बची। तो अब आपको पता 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका मतलब है यहां से लेकर a से लेकर के b तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 2π/3 कितनी है, 2π/3 है। समझ में आया, यहां से यहां तक की परिधि की लंबाई, सेम यहां से यहां तक की लंबाई, a से लेकर के c, b से लेकर के c तक की भी 2π/3 है, फिर c से लेकर के a तक की लेंथ कितनी है, 2π/3। और जो इनके बीच का कोण है, ध्यान देना इस चीज को, इनके बीच का जो कोण है, मैं फिर से यहां से ग्राफ बना देता हूं, ठीक है, देखना जरा, एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास था 60 अंश का बनाता हुआ माइनस का ओमेगा था, और यहाँ पे एक पॉइंट था, ये ए था, यहाँ पे बी पॉइंट जो बनाया था वो आपका बनाया था -1 बनाया था, और जो सी पॉइंट बनाया था यहाँ का ही बनाया था इस जगह पे, तो यहाँ वाला पॉइंट सी था जो कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर था। तो हमने क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो टोटल ये दूरी सब जो है, लेंथ कितनी है, यानी आर्क जो है, यानी लेंथ ऑफ आर्क, इसका नाम दे देते हैं ए बी। इसी तरह से आर्क
BC, इसी तरह से आर्क CA, ये तीनों की लेंथ जो है वो 2π/3 होगी। अब हम आपसे पूछे कि इनके बीच का कोण कितना होगा, इनके बीच का कोण कितना होगा, तो इनके बीच का कोण जो होगा वो होगा 2π/3 होगा। इनके बीच का कोण 2π/3, इनके बीच का कोण 2π/3। समझ में आया? 2π/3 का मतलब है कि π/3 60, 120 20 अंश का कोण बनाएंगे। कितने बराबर भागों में बांटिए? 120 अंश, 120। भाई टोटल 360 होता है, तो 360 को 3 भागों में बांटोगे तो ये 120 ही डिग्री तो आएगा, तो 120 20 सबको बांट देना है, तो 3 बराबर भागों में बांट देना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को समझना है, करना है। अगर हम आपसे पूछे -ω² का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा, तो आप जवाब दो 2π/3। इधर चल रहा है, देखो यहां से ये कितना, नहीं 2π/3 नहीं, सॉरी गलत बोल रहे हैं, 2π/3 तो यहां से इस टोटल इनके बीच का कोण है, ये टोटल इनके बीच का कोण, ये तो आपका π/3 था, ये π/3, ये कितना है π/3। देखो यहां से हमने क्या बताया था, ये 5π/3 तो टोटल था, उसको घूम करके इधर देखो, यहां से ये टोटल घूम करके यहां से कितना था, 5π/3 था, ये वाला हमारा π/3 बचा था यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक, तो ये π/3, तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो -ω² का जो निकल के आएगा, माइनस का π/3 निकल के आएगा। और इसका क्या निकल के आएगा, -ω क्या आएगा, π/3 आएगा, -1 का क्या आएगा, आपका पाई आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना, सारी चीजें आपको समझ में आएगी, थोड़ी सी चीजें, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि अगर -1 और -ω इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, जिसकी भुजा कितनी होगी, √3 होगी। तो यानी कि अगर हमारे पास ये पॉइंट A है और ये B है और ये पॉइंट हमारा C है, इन तीनों बिंदुओं को ज्वाइन करें तो ये कैसा त्रिभुज बनाएंगे, एक ऐसा त्रिभुज होगा जो समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि ए के जो बी के बीच की दूरी, बी के सी के और सी के इनके बीच की दूरियां हमेशा सदैव बराबर होंगी, वो कि √3 होगी। अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ पे Z1 बराबर ले लो, आप ले लो Z1 बराबर -ω ले लो, और Z2 बराबर आप ले लो -1 ले लो, और Z3 ले लो माइनस का ω² ले लो। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप यहाँ से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, Z1 माइनस यहाँ से Z2 कर लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। तो Z1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी हुई है, हमने किसको Z -ω को माना, तो ये 1 + I√3/2, और ये माइनस का ही हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, Z2 की वैल्यू। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस I√3/2, इसका मान निकालेंगे तो 9/4 और ये 3/4, ये वैल्यू आ जाएगी 12/4, 4 तिया 12, तो ये वैल्यू आपकी 3 आ गई। क्लियर, √3 वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब ये हमने एक निकाला है, आप चाहो तो चेक करो, BC निकालो और CA निकालो, उसका भी √3 आएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि -1 के जो घनमूल होते हैं उनको थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, -1 के जो घनमूल होते हैं वो सारे के सारे एक ऐसे वृत्त पर होते हैं जिसकी त्रिज्या 1 होती है, और अगर इन तीनों बिंदुओं को ज्वाइन करें तो एक ऐसा त्रिभुज बनेगा जो कि एक समबाहु त्रिभुज होता है। अब आपसे क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन पूछें कि बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा कितनी है, √3 का वर्ग कर देंगे। समझ में आएगी नहीं बातें, बोलो समझ में आएगी नहीं बातें। तो ऐसे क्वेश्चन को करा जाएगा, ऐसे समझा जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछूं आपसे, नया क्वेश्चन मैं जनरेट करता हूं, बताना -1 के घनमूल में ऐसे कौन से घनमूल हैं जो कि आपके क्वाड्रेंट में पड़ते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कि आपके चतुर्थांश में पड़ते हैं, तो एक पड़ता है -ω और एक पड़ता है -ω²। जवाब दो मुझे, किस चतुर्थांश में पड़ता है, एक पड़ता है हमारा प्रथम चतुर्थांश में, एक पड़ता है हमारा किस में पड़ रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आया, पहले और चौथे में हमारे दो जो इमेजिनरी वाले, जो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हमारे जो -1 के घनमूल हैं वो 2 पड़ते हैं, एक हमारा किस पे पड़ता है, रियल एक्सिस पे पड़ता है। तो सोचो ये सारी चीजें बेसिक बातें ही तो हैं जो हम खुद एनालिसिस करते हैं और समझते हैं चीजों को। ये सब चीजें जानोगे, गणित आपकी मजबूत होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई। आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, आपने पढ़ा e की पावर, देखो आपने पढ़ा इकाई का जो घनमूल है 1 ω और ω² पढ़ा, और -1 का जो घनमूल है वो आपने क्या पढ़ा,
वो पढ़ा है -1 माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यही तो पढ़ा आपने, बोलो यही पढ़ा। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया है उसको कैसे, ये भी केस पढ़ा हमने, ये भी तीनों के तीनों हमारे किस पे पढ़ते हैं, आपके वृत्त में पढ़ते हैं, ये हमने आपको इसको पिछले पार्ट में बताया था। और ये भी हमारे कहाँ पढ़ते हैं, ये भी हमारे सर्किल में पढ़ते हैं। ठीक है, बाउंड्री पर पढ़ते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आसान लगा, ठीक है सारी चीजें। चलिए इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। ये आपका बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 26/8/2023 पे क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, मैं आपसे पूछता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इसका सोल्यूशन छिपा है इस पर छिपा हुआ है। देखो इसका सोल्यूशन कितना आसान है। इसको लिख सकते हो, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x² - x + 1 = 0। अगर आपने मेरा वीडियो ढंग से अगर देखा है तो इसका जो सोल्यूशन होगा माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आ गई? अगर ये भैया अगर आपको समझ में आ गई है तो एक काम करो यहाँ से माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसमें रख दो। अच्छा एक बात और ध्यान, एक काम करो, यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन, यक्स क्या इसका सोल्यूशन है, ध्यान देना, यक्स इसका एक सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन इसके दो निकल के आए हैं, एक आया है माइनस ओमेगा, एक आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देना, गलती मत कर देना, ये ज्यादातर लोग गलती कर सकते हैं, ध्यान रखना। यानी कि ये आपका अल्फा है तो ये आपका बीटा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जो है इसका जो सोल्यूशन है इसको सेटिस्फाई, इसके सोल्यूशन के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा, हो सकता है आप गलती करो, यहाँ पे रख दो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ रख दो माइनस ओमेगा। तो ऐसी गलती मत करना, दोनों में से एक वैल्यू चूज करना। एक्स दोनों जगह पर लिखा, यहाँ अल्फा बीटा नहीं लिखे हैं, ये गलती मत कर देना। चलो रखते हैं, यहां से रख देते हैं माइनस का ओमेगा, रखिए जरा, माइनस का ओमेगा रख देते हैं एक्स की जगह पर, तो ये हो जाएगा 2000 और प्लस का 1 माइनस ओमेगा की पावर 2000। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना सब सोचने की जरूरत नहीं थी, रखना नहीं था, सीधे हमको पता है कि -1 की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी इवन, तो सिर्फ ओमेगा की पावर 2000 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इसको 3 से भाग करो, 3 18 बचा 2, 20 3 18, फिर 2 बचा, फिर 3 18 2 बच रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। बस कुछ लोग इसको सॉल्व करने के लिए अलग तरीका लगाएंगे, हम ऊपर नीचे ओमेगा से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और इसकी वैल्यू होती है भैया -1। तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर ही नहीं है, इसमें आंसर नहीं, तो सीधे सीधे हमारा इसमें हो जाएगा नन ऑफ एबव हो जाएगा, यानी ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं, आप हमें जवाब दीजिए, इसका जवाब आपको समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पर सिंपल से इसका क्या किया गया है, यहाँ पे इसको हमने क्या किया, समीकरण लिखा, यहाँ माइनस बन गया तो समीकरण इसके जो मूल है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता, सोचो यहाँ प्लस होता तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पूछी जाती। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ऐसे समझना है। जब आप इस तरह से सोचोगे क्वेश्चन को, तब आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। समय मात्र 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है, आपको दिमाग में क्लिक किया कि इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा, तो इसका वो माइनस ओमेगा रखेंगे, पास्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सीधे इसकी ओमेगा की वैल्यू 2000 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से भाग किया तो ओमेगा स्क्वायर बचा, यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर, सीधे वैल्यू निकाल, पेन उठाओ चाहे न उठाओ, ऐसे ही क्वेश्चन लगेगा। समझने की जरूरत है बस खाली आपको, ठीक है, समझ में आया ना आपको एक एक चीज। चलिए आगे देखते हैं। अब आप बताओ इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन हम इसके पिछले पार्ट में हमने समझाया है, लेकिन यहाँ पर थ्योरी नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अलग तरीके से देखो और अलग नजरिए से देखो। आप एक बात बताओ हमें, ओमेगा की वैल्यू, समझना इस चीज को, माइनस ओमेगा की वैल्यू आपको हमने दो चीजें रटाई हैं, 1 + √3 आयोटा/2 और एक बताई है माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1 - √3 आयोटा/2। ये वैल्यू आपको रटाई है कि नहीं रटाई है, बोलो आप हमें जवाब दो इसका। रटा दी भैया, क्योंकि एक होती है 1 + √3 आयोटा/2, एक होती है 1 - √3 आयोटा/2। तो ध्यान दो भैया, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 1 + √3 आयोटा इधर गुणा कर देंगे तो -2 ओमेगा हो जाएगी, तो 1 + √3 आयोटा की वैल्यू हो जाएगी -2 ओमेगा। इसका मतलब भैया यहां पर सीधे इसकी रख देंगे -2 ओमेगा की पावर 12 रख देंगे और x + IY कर देंगे। सोचो इसका करेंगे तो 2 की घात 12 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा
2 की पावर 12 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है। ओमेगा की पावर 12 की भैया वैल्यू 12 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो ये 2 की पावर 12 बराबर x प्लस आई वाई पूछा गया है। तो इसमें देखो यहाँ से y की पावर 1/12 पूछ रहे हैं, तो इसमें बताओ दोनों तरफ इसका इमेजिनरी पार्ट y है, इधर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो y की वैल्यू सीधे 0 हो गई। y की वैल्यू सीधे 0 हो गई तो y की पावर 1/12 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सीधे सीधे इसका D इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो बोलो क्वेश्चन में मजा आएगी नहीं? आपको कैसे हमने बताया ट्रिक, आपको अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचते हो तो इसको देखो यहां रखने की भी जरूरत नहीं थी। 1 प्लस रूट 3 आयोटा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, 2 भेजा माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा की पावर 12 करेंगे तो ओमेगा की पावर 12 आपकी 1 हो जाएगी, तो माइनस 2 की पावर 12 यानी 2 की पावर 12 इमेजिनरी पार्ट इसका 0। डायरेक्ट इसको विदाउट यूजिंग पेन आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऐसे हवा में बता सकते थे, लेकिन फिर आप कहोगे ये सारी चीजें आप सोच कहां से रहे हो। वो चीजें हम आपको जड़ बता रहे हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने पिछले पार्ट में ट्रिक से बताया था कि यहाँ रियल पार्ट 1 ले लो, इमेजिनरी पार्ट √3 ले लो, 1/√3 आंसर तो इसका निकाल लिए थे। लेकिन आपको हर समय एक चीज नहीं याद करनी है, प्रोसेस भी आपको सीखना है। तो प्रोसेस आप बताओ, 1 प्लस i√3 की वैल्यू अभी हमने क्या सिखाई आपको? 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा सिखाई कि नहीं सिखाई? यही तो बताइए, माइनस ओमेगा की वैल्यू 1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 सिखाई कि नहीं सिखाई? इधर कर देंगे तो माइनस का 2 ओमेगा 1 प्लस √3। ये चीज आप मन में करोगे, इस चीज को दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं। सोचो यहां रखोगे तो माइनस का 2 ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बराबर बोलो, यहां से जेड बराबर दिया है, किसकी वैल्यू दिया है? जेड की वैल्यू दिया है, ये जेड रख दिया। ठीक है, तो अब आप बताओ 2 की पावर 100 यहां से क्या लिखेंगे? ये 2 की पावर 100 ही हो जाएगा, पड़ा रहने दो। यहां से ओमेगा की पावर 100 क्या हो जाएगा? बोलो, जवाब दो हमको। ओमेगा की पावर अगर 100 करेंगे तो 99 तक तो 1 हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा। क्या बचेगा? ओमेगा बचेगा। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ भैया, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। ओमेगा की वैल्यू निकालना है तो माइनस से इधर गुणा कर दो, तो -1 और माइनस √3 i अपान 2। बोलो यहां से समझ में आया कि नहीं आया? भाई यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, सीधे नोट कर दिया। अब आप दिमाग लगाना, हमसे पूछा गया है रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। डायरेक्ट लिखो यहां से REZ और IMZ। बोलो इसका रियल पार्ट कितना है? -1/2। और इसका देखो ये 2 की पावर 100 है, ये भी इसके साथ रहेगा, इसके साथ ये तो कट ही जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। -1/2 ऊपर है, -√3 नीचे है, तो 1/2 कटा 1/√3। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। लिखना चाहो तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये माइनस का 1/2 इंटू में 2 की पावर यहाँ से 100 अपान में माइनस का 1 यहाँ से क्या आया है? ये रियल पार्ट पूछा गया, तो यहाँ से √3/2, यहाँ से क्या है? माइनस का √3/2 इंटू 2 की पावर 100। इसको लिखते चाहे लिखते कट जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, 1/√3 आंसर आ गया है। तो देखो इसका जो पिछले पार्ट में ज्यादा मजा आई थी, इस पार्ट में मजा आई थी, तो वहां भी हमने आपको ट्रिक बताई थी, यहां भी हमने ट्रिक बताई है। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी खुद के एनालिसिस की हैं, ये किताब में हो सकता है मिल जाए, बड़ी बात है, लेकिन ये अपनी एनालिसिस की हुई चीजें हैं। इनको आप ऑब्जर्व करिए, हम क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही तो क्वेश्चन है। यहां से देखो ध्यान से, तो जेड बराबर क्या लिखा है? बोलो, जेड बराबर अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 की पावर 100 ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 100 बचेगा कि नहीं बचेगा? अभी हमने इसको आपको रटाया है, इसकी वैल्यू -2 ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 100 बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर 200, और ये बचेगा ओमेगा सिर्फ बचेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 100 ओमेगा आ जाएगा, तो 2 की पावर 100, इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 और माइनस √3/2 आयोटा आएगी। तो यहां से सिर्फ वही सेम चीज 1/2 बटे 1/√3, सीधे 1/√3 इसका आंसर 20 द करेक्ट आंसर हो गया। देखो सेम चीज वही चीज तो हम एनालिसिस करा रहे हैं, वही प्रोसेस, सेम क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ढूंढने में मुझे थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट हो जाती है, लेकिन ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि एक वीडियो देखो, है ना, परमानेंट आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सोचो, पहले सोचो, माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? -1, ओह सॉरी, यहाँ पे प्लस होता है ना, अभी बताया हमने आपको, 1 प्लस का
√3 आयोटा अपान 2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती 1 माइनस का √3 आयोटा अपान 2। यहां से दिमाग लगाओ, इधर अगर गुणा कर देंगे तो -2 ओमेगा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 1 प्लस √3 की आयोटा की वैल्यू हो गई माइनस का 2 ओमेगा और 1 माइनस √3 की वैल्यू हो गई माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बोलो भैया इसकी दोनों की वैल्यू यहाँ रख सकते हो नहीं रखते हो? 1 प्लस √3 आयोटा ये हो गया माइनस का 2 ओमेगा की पावर 100 और यहाँ बोलो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। अच्छा बताओ, यहाँ माइनस की पावर यहाँ इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ 2 की पावर 100 यहाँ बचेगा, 2 की पावर 100 यहाँ बचेगा, तो 2 की पावर 100 ले लो सीधे कॉमन यहाँ से। 10 100 है, 10 है, यहाँ से 10 है, यहाँ देखो 100 नहीं 10 है, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 ले लेंगे। तो यहाँ से 2 की पावर क्या बाहर आएगा, यहाँ से 2 की पावर आपका 10 बाहर आएगा, तो यहाँ से ओमेगा की पावर 10 बचेगा और यहाँ से ओमेगा की पावर 20 बचेगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ भैया, ये ओमेगा बचेगा और यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर बचेगा, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये -2 की पावर 10 आ जाएगा, -2 की पावर 10 आ जाएगा। तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 10 24 इसका आंसर होता है, -10 24 इसका आंसर होता है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब हमारे ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते हैं, तो पूरे पूरे चांस बचे डी और सी के। तो इसका 10 का पावर 10 करेंगे तो 10 24 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, गलती मत करना। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में आया है, फिर परीक्षा 2009 में आया है, तो बोलो क्वेश्चन आसान था कि नहीं था? आपको यकीन है ये इंटर लेवल का क्वेश्चन लग रहा होगा एकदम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, 1 प्लस √3, इसकी जगह क्या लिखोगे बोलो डायरेक्ट। अब बोलो, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। -2 ओमेगा की पावर 6 और ये हो गई -2 ओमेगा की पावर स्क्वायर की पावर यहाँ पे 6 कर देंगे, तो यहाँ से 2 की पावर 6 बाहर कर दो, 2 की पावर 6 बाहर कर दो, ये ओमेगा की पावर 6 और ये ओमेगा की पावर 12। अब ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 1 1 हो गई 2, ये हो जाएगी 2 की पावर 6, ये हो गया 2 की पावर 7। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7 की वैल्यू होती है 128। सीधे सीधे इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। 16 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 2 की पावर 7 चल रहा है। 64 कितना होता है आप निकालना चाहो तो 2 की पावर अगर 4 करते हो तो 16 आ जाएगा, फिर 16 दूना 32, 64, 2 की पावर 6 तक जाएगा तो 64 होगा। इसके बाद जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो आपका 128 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे समझना है, ठीक है। आंसर सी करेक्ट हो गया। ये भी आपका आसान तरीके से हमने समझाया आपको। चलिए अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, वीडियो हमको लगता है आज भी लंबी जाने वाली है क्योंकि ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यहां पर देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने क्यों जा रहा हूं इसको समझना। बताने का कारण यह है, इसके पीछे की कहानी इस क्वेश्चन पे छिपी हुई है। इस क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पर -16 का जो है 4th रूट ऑफ यूनिटी चाहिए, तो आंसर कौन सा होगा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर लगाने पे आओगे तो एग्जाम में आपके पास इतना समय ही नहीं होता है कि आप बैठ करके क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है। तो ट्रिक तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, वही ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके लिए भाई इसको देखना ही पड़ेगा। 4th रूट ऑफ -1 क्या होता है, ठीक है। 4th रूट ऑफ -1 क्या होता है, तो इसको देखिए। तो इसका सेम प्रोसेस वही करेंगे, x बराबर -1 की पावर 1/4 करेंगे। फिर से यहां से -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई प्लस i sin पाई 1/4। याद होगा भैया, अभी ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। यहां से पाई में हम जोड़ देंगे 2πr जोड़ देंगे और प्लस i sin पाई प्लस 2πr यहां भी जोड़ दिया और पावर 1/4 कर दिया। थोड़ा सा आप यहां से दिमाग लगाएं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ये cos, यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, आप इसको लिख सकते हैं, यहां से पाई कॉमन ले लें तो 1 + 2r इन ब्रैकेट पाई और प्लस i sin 1 + 2r बाहर पाई और होल पावर 1/4। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको चाहो तो पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, इसको लिख देते हैं। यूलेरियन फॉर्म लिखेंगे, पोलर फॉर्म क्या, पोलर फॉर्म में तो लिखा ही है, ये e की पावर i थीटा यानी e की पावर i
और इन ब्रैकेट 1 प्लस 2r और बाहर पाई और अपान में ये लग जाएगा 4। क्या लग जाएगा? 4 लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ हमें एक बात बताओ, r की वैल्यू क्या क्या यूज करोगे? इसका अगर मेरा पूरा वीडियो देख रहे हो तो r की वैल्यू आपकी 0, 1, 2 और 3 होगी। जितना नीचे लटका होगा 4 में, यहाँ 4 लटका है तो एक कम करते चलेंगे, 0 से लेकर के आपको 4, 3 तक जाना है। देखो पद 4 ही रहेंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ 4 है, लेकिन शुरुआत 0 से होती है इसलिए एक कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए अब यहाँ काम करते हैं, एक एक वैल्यू लेते हैं। तो एक एक काम करते हैं। यदि 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 r बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? बोलो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से i e की पावर i पाई बाई 4 हो जाएगी, है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करो यहाँ से, ये cos पाई बाई 4 और प्लस i साइन पाई बाई 4। यहां समझ में आया? इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लो तो 1 प्लस i अपान √2 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रहेगी। सेम ऐसे ही याद रखना है। यदि r बराबर आपका 1 हो जाए तो x की पावर e की पावर यहाँ 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, i 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहां से लिखो cos 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन। इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, ये आपका चला जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का 1 बाई √2 और यहाँ से पाई माइनस ये प्लस का आ जाएगा, i बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 प्लस i अपान √2, ये आपको याद हो गया होगा। सेम ऐसे ही यदि r बराबर यहाँ से 2 ले लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा e की पावर i। ध्यान दो, यहाँ से जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, ये 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो cos, यहाँ से लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो 5 पाई बाई 4 प्लस i साइन 5 पाई बाई 4। इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 4, ये चला जाएगा तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में cos नेगेटिव साइन नेगेटिव दोनों नेगेटिव, तो -1 माइनस आयोटा यहाँ लिखेंगे अपान में √2 लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरह से आपको क्या करना है, तीसरा केस ले लेना है। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है, यदि r बराबर अगर आप 3 ले लो तो x बराबर हो जाएगा e की पावर i। तो 3 लेंगे तो क्या मिलेगा? 3 दूनी 1 6 7 7 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे cos 7 पाई बाई 4 प्लस i साइन 7 पाई बाई 4। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या दे रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ना। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आपका चला जाएगा चौथे चतुर्थांश में। चौथे में cos जो है पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का आयोटा अपान √2। यही तो आपको समझ में आया नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर स्टडी करता हूं, इस पर पॉइंट में बनाता हूं। यानी कि -1 यानी -1 का 4th रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या निकल के आया है? तो आपका Z1 जो है वो आया है e की पावर i पाई बाई 4 आया है। Z2 क्या आया है? Z2 क्या आया है? देखो यहाँ से Z2 क्या आया है, कहाँ गया? Z2 क्या आया हमारे पास, यहाँ से देख सकते हो, ये हमारा 3 पाई बाई 4। देखो पाई बाई 4 के बाद क्या आया? 3 पाई बाई 4, यानी कितना जुड़ा है आप देख सकते हो, 2 पाई बाई 4 जुड़ा है। फिर उसके बाद आपका ये 3 पाई बाई 4 कैसे आया? 2 पाई बाई 4 और जोड़ दिया गया है तो आंसर आ गया है। ऐसे क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, यानी कि i यहाँ से 3 पाई बाई 4 ये आया है। इसके बाद Z3 आया है क्या? e की पावर i 5 पाई बाई 4 और यहाँ से Z4 है e की पावर i 7 पाई बाई 4। आपको पता होगा ये आर्गुमेंट में 2 पाई बाई 4 का क्यों डिवीजन आता है? क्योंकि आपको पता है इकाई के जो -1 के जो 4th रूट ऑफ यूनिटी है 4 होंगे। कितने होंगे? 4। तो इसका मतलब है इसको 2 पाई को 4 भागों में बांटा जाएगा तो 2 पाई बाई 4 इंटरवल बनेगा, मतलब 2 पाई बाई 4 का गैप रहेगा दो आपके कॉम्प्लेक्स के बीच में। ठीक है, यहां पर देखना जरा, इसकी वैल्यू क्या आई है? 1 प्लस i अपान √2। इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू आपकी आई थी, आपका देखो यहां से दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो
ये आपका ये पहला माइनस आया है, बाद में प्लस, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे क्या आया था, दोनों माइनस में आए थे ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। माइनस यानी ये आया था -1 प्लस आई अपान √2 आया है। इसकी वैल्यू आई है -1 माइनस आई अपान √2। इसकी वैल्यू आई है आपकी 1 माइनस आई अपान √2। ठीक है, यहां तक समझ में आया है। यानी कि अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप इस पर सोचो, इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हो कि नहीं, आप हमें बताओ। इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हो कि नहीं? कैसे याद करोगे, मैं ट्रिक बताता हूं। देखो ऊपर सब में 1 और आई लिखा है, क्या लिखा है, 1 और आई। देखो यहां पर दोनों एक बार प्लस में है, और यहां दोनों का है में माइनस में है, और एक बार यहां पर देखो एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, और इसमें क्या है, एक प्लस है और दूसरा माइनस में। बहुत आसान याद करना, बीच नीचे रूट लग जाएगा। अगर इसको एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, +-1 और प्लस आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, और अपान में √2 लगा दो। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी एक बार दोनों प्लस ले लो, एक बार दोनों माइनस ले लो, एक बार पहला प्लस दूसरा माइनस, एक बार ये वाला माइनस ये वाला प्लस। ऐसे क्वेश्चन को याद रखना है। यानी आज के बाद आपको -1 का घनमूल याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बोलो। घनमूल ना बोलिए, फोर्थ रूट ऑफ -1 बोलिए, घनमूल मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, -1 का जो घनमूल है, घनमूल क्या फोर्थ रूट है, वो क्या आया है, 4 वैल्यू आई है इसकी, वैल्यू 4 वैल्यू आई है इसकी 4 वैल्यू आई, कौन कौन सी, 1 प्लस आई अपान √2, एक आई है -1 प्लस आई अपान √2, एक आई है -1 माइनस आई अपान √2, एक आई है 1 और माइनस का आई अपान √2। ठीक है, ये आपका आया है -1 का फोर्थ रूट आया है। ठीक है, यानी ठीक है, 1/4 पावर करने पे -1 की ये वैल्यू 4 आए हैं, यानी फोर्थ रूट ऑफ -1 हमारे पास 4 वैल्यू आई हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ये चीज समझिए, ये चीज समझिए। इसके बाद की मैं थ्योरी एक बात बताने जा रहा हूं, समझिएगा। अगर हम आपको दे दें 625, क्या दे दें, 625 का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, बोलिए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं, अब जो एनालिसिस करूंगा वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि -625 का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालो, तो आप एक बात बताओ, 625 अगर देखा जाए तो किस 5 की घात 4 होता है ना, 25 और 25 का वर्ग 625 हो जाता है। तो ये आपकी वैल्यू क्या लिखी है, ये लिखी है 5 की घात 4 और गुणे -1 लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो। ये लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा, और ये बचेगा -1 की पावर 1 क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। बस इतना अगर याद है भैया, तो बस यहां से 5 लिखना, और यहां इसकी वैल्यू होती है +-1 प्लस आयोटा अपान √2, तो √2 यहां लगा दो, सीधे सीधे इसका आंसर ये हो गया। तो बोलो आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि नहीं आई, बोलो। ऐसे ही अगर यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे और ले सकते हो, 16 ले लो, 16 ले लो, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर -16 का अगर पूछा जाए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, -1 की पावर 1/4 बचेगा। यानी यहाँ से 2 लिखोगे, और यहाँ लिखोगे +-1 प्लस आयोटा अपान में √2 लिखोगे, ये काटोगे, यहाँ √2 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ लिखोगे √2 +-1 प्लस आयोटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आपको। एकदम मैं बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए ये सारी चीजें। ये कहीं पर मिलने वाली नहीं है, समझ लो, इतनी आसान नहीं है चीजें, ये अपनी एनालिसिस की हुई चीजें हैं। ठीक है, यहीं पे अगर माइनस का अगर आ जाए 81, इसका अगर फोर्थ रूट निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये किसका होता है, 3 की घात 4 होता है, तो ये 3 बाहर हो जाएगा। तो यहां से बचेगा -1 की पावर 1/4 बचेगा। इसकी वैल्यू आप लिखोगे 3/√2, और ब्रैकेट में +-1 प्लस आयोटा। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ आप। तो इसका मतलब यह है कि -1 का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, याद रहेगा, बोलो भाई, याद रहेगा। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, +-1 और प्लस आयोटा अपान में √2, ये वैल्यू होती है। इसको आपको आजीवन याद रखना, परमानेंट याद रखना। ठीक है, अच्छा यही चीज आप बताओ, -1 का
घनमूल क्या होता है, इसका होता है -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर मैं एक और तरीका बताता हूं, अगर आपका पेपर में आ जाए -8 का घनमूल, बोलो क्या होगा, क्या होगा -8 का। यहाँ जैसे -8 की पावर 1/3 लिखा है, तो यहाँ पर कर सकते हो आप, जैसे ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है तो 2 बाहर हो जाएगा और ये -1 की पावर बचेगा 1/3, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, इसकी वैल्यू सिंपल सी वैल्यू होती है -1 और ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसके बाद क्या करोगे आप, सीधे सीधे क्या करोगे, इस 2 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा -2 ओमेगा और ये -2 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, -8 का अगर 1/3 निकालना हो पावर, ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारी चीजें आप इनको पकड़िए और क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं आप समझिए, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं इसकी, चलिए इसी समय इसका एक क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ लिखा है 4th रूट ऑफ -16r, है ना, तो यानी 4th रूट ऑफ -16r इसका निकालना है, तो यानी कि -16 की पावर 1/4 करना है। तो यहाँ से तो 16 से बाहर आ जाएगा आपका सीधे सीधे 2 और ये बचेगा -1 की पावर 1/4 बचेगा। इसकी वैल्यू भैया हम आपको रटा चुके हैं अभी, क्या होती है +-1 और प्लस आयोटा अपान में √2 वैल्यू होती है, और ये काटेंगे यहाँ से √2, आंसर मिलाओ, आंसर सीधे सीधे ए इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। तो बताओ इस, अगर आपने थ्योरी पढ़ी ना होती तो ये क्वेश्चन लगाने में आपको कितना मिनट लगता, और कमेंट्स बॉक्स में आप हमको जरूर बताइएगा क्या ये चीजें आपको सही लग रही हैं या हम आपको डायरेक्ट सिर्फ सोल्यूशन बताएं। देखो एक तरीका है टीचिंग करने का, तो हम डायरेक्ट आपको बता देते कि इसका आंसर ये होगा। एक तरीका यह है कि आपको सारी बेसिक चीजें बता करके समझा दे कि आजीवन इसके बाद कोई क्वेश्चन आए तो आप फंसो ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 625 लिखा होता तो आपका क्या आंसर होता, यहाँ पर 81 लिखा हो -81 होता तो क्या आंसर होता। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, इसको चलिए छोड़िए, ये पहले पॉइंट आप देखिए। यहाँ लिखा 4th रूट ऑफ -1 लाई ऑन द सर्किल स्मॉल z = 1। तो यहाँ पर आपको पढ़ाया हमने कि ये देखिए इनके पोलर फॉर्म भी हमने बताया था, यहाँ से ये इसका यूरेनियम फॉर्म लिखा है, पोलर फॉर्म में जो कन्वर्ट करके बताया था e⁻⁴, यहाँ से π/4, फिर 3π/4, फिर 5π/4, 7π/4। आप देखिए यहाँ से e⁻π/4 कहाँ पड़ेगा, π/4 का मतलब 45 का कोण बनाएगा। तो ये देखिए Z1 है, ये π/4, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, e⁻i π/4 लिखा है, ठीक है। अगला वाला ध्यान दो, अगला वाला ध्यान दो, ये अगर π/4 है, ये अगर π/4 है तो अगला क्या है e⁻3π/4, यानी कि आपका 2π/4 आपका ऐड हो गया, यानी कि आपका 90 अंश बढ़ गया है। यानी इस बार जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक, ये आपका बढ़ेगा 3π/4, ठीक है। इसके बाद जो हमारा Z2, ये Z2 आया है, e की पावर क्या आया है, ये आपका आया 3π/4। इस तरह से Z3 जो आया है आपका, इसी तरह से आगे और बढ़ गया है, ये वैल्यू आपकी आई है, और इसमें से 2π/4 ऐड हो जाएगा तो ये 5π/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है e⁻5π/4 हो जाएगी, आई, ठीक है। आई लगा देना साथ में, यहाँ आई लगा देना, ठीक है। वैसे ही Z4 निकालना है तो 2π/4 और ऐड कर देंगे तो ये पूरा घूमते हुए यहाँ पर चला आया है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है e⁻7π/4 आयोटा, ठीक है। 2π/4 और ऐड हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये सारे Z1, Z2, Z3 आपके जो 4th रूट ऑफ -1 है, सारे के सारे एक ऐसे सर्किल पर लाई करेंगे जिसकी त्रिज्या 1 है। कैसे समझ रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसका, Z1 का क्या होगा तो π/4 बोलोगे, Z2 का बोलो तो 3π/4 बोलोगे। अगर हम आपसे पूछे इसका, अगर Z4 का बोले, ये इसका बोले, Z3 का बोले, तो इसको कैसे आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए ये कितना अंश है, यहां से यहां तक आपको पता है इनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश का है। साफ साफ दिख भी रहा होगा अगर आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है यहां से यहां तक ये कितना कोण है, ये वाला π/4 है, यानी 45 अंश है, यानी कि आपका ये कह सकते हो ये वाला कोण 45 है। तो इसके लिए Z4 के लिए तो -π/4 हो जाएगा, Z4 के लिए अगर बात करो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। लेकिन अगर इसकी बात करो तो यहां से ये π/2 और जुड़ जाएगा, तो π/2 और ये प्लस का π/4,
इसके आगे माइनस लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका अगर आप हल करना चाहो तो ये 3 2 से गुणा 3π/4 माइनस के साथ में ये Z3 के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। देखो क्वेश्चन को आप मैं समझा रहा हूं ना कि समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को करना कैसे और समझना कैसे। ठीक है, एकदम आसान है, बस बेसिक चीजें आपको जानना अति आवश्यक है। सेम अगर इन्हीं पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या फॉर्म करेगा, एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। आपका साफ साफ दिख रहा है, ये चारों पॉइंट अगर ज्वाइन कर दिए जाए तो ये हमारे पास ये है A B C और ये D। ठीक है, ये चारों पॉइंट अगर ज्वाइन कर दिए जाए तो ये चारों पॉइंट ए बी सी डी एक वर्ग बनाएंगे जिसकी भुजा की लंबाई √2 है। आप निकालना चाहो तो दो बीच के अगर एंगल निकालना दूरी Z1 - Z2 करोगे तो यहाँ जब घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका, घटाओगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, आयोटा वाला कट जाएगा तो 2/√2 का माड बचेगा, तो ये आ जाएगा √2 और √2 का ऊपर बचेगा √2 का माड, ये सीधे सीधे आपका √2 आ जाएगा। तो इसकी भुजा की जो लंबाई है वो √2 आ जाएगी। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो भुजा स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कर देना भैया, ये 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है, ऐसे ही करना है एक चीज। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं -8 आयोटा का, इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, यानी -8 यूनिटी ना कहो, यूनिटी बार बार गलत निकलता है। -8 आयोटा का घनमूल निकालना है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, इसका सम कर लो सीधे आंसर ये हमारा आ चुका था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन को करोगे कैसे, क्वेश्चन को निकालोगे कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ, ट्रिक से मैं समझाता हूँ। एक बात हमें बताइएगा, एक बात बताइएगा, आई का क्यूब क्या होगा, बोलो। -i होगा और -i का क्यूब क्या होगा, वो आपका आएगा, वो आपका आएगा, ये आप कह सकते हो यहां से i आएगा। ठीक है, यानी i का क्यूब करोगे तो -i का आएगा और -i का क्यूब करोगे वो आपका प्लस का आएगा, उल्टा चलता है, i का क्यूब -i और -i का क्यूब i रहेगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए यहां से i, ठीक है, यहां से -i का अगर घनमूल पूछा जाए तो सीधे सीधे आयोटा दिख रहा है, नहीं मतलब बाहर ये चीज की जा सकती नहीं की जा सकती, ऐसे आपको समझना है, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर यहां पर इसी तरह से आपसे ये कहा जाए कि अगर -i बराबर अगर देखा जाए तो ये i का क्या लिखा है, ये घनमूल लिखा हुआ है। ऐसे ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, इसी का इस्तेमाल मैं इस क्वेश्चन को करने में करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या लिखा है, हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो x बराबर इसको हम मान लेते हैं क्या, ये -8 आयोटा का होल पावर 1/3 मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहां पर आप हमको बताना ये कि यहां पर ये चीज क्या लिखी हुई, ये चीज किसका क्यूब है, ये लिखा है 2i का होल क्यूब, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो, इनटू में 1, ये चीज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। देखो इसका 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक तो ये क्लियर है, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। और साथ में i का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, -i मिलेगा, तो ये हमने एडजस्ट कर दिया है और ये हमने इनटू में 1 कर दिया, तो बाहर क्या निकलेगा, सीधे सीधे 2 आयोटा बाहर निकलेगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 का इकाई का घनमूल बचेगा, और इकाई का घनमूल होता है, आपको याद हो, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। ये चीज अगर याद है बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप हमें बताइए 2 आयोटा बाहर रखो, इसका ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2, -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2, यही तो वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे आयोटा लिखा रहना दीजिए, 2 आयोटा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक अगर क्लियर है भैया तो इसको आप अंदर भेज दीजिए i को, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ से i हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक काम करो 2i ही भेज दो अंदर पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 2i। ठीक है, देखो हमारे पास पहले ही 2i, देखो यहाँ माइनस का 2i दिख रहा है, ये खत्म हो चुका है, अब 3 जगह 2i दिख रहा है, अंदर गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा, i बचेगा, तो i से जब गुणा करोगे तो ये आपका i स्क्वायर माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2i बन जाएगा, कामा अंदर गुणा को 2 से 2 कटा, i बचा, और जैसे करेंगे तो ये √3 का प्लस हो जाएगा और माइनस का आयोटा बचेगा। तो अब आंसर मिलाओ आपका माइनस, आप देख सकते हो
यहाँ से टू कहाँ से आ गया, ये टू नहीं होगा यहाँ से, ये तो टू कट गया ना, टू कट गया था, माइनस आयोटा बचेगा, तो माइनस टू, ये टू आई और माइनस रूट थ्री माइनस आयोटा, माइनस रूट थ्री माइनस आयोटा और माइनस रूट थ्री माइनस आयोटा, सीधे सीधे ये करेक्ट हो रहा है आंसर। तो देखिए हमने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है। अगर यही इसी जगह पर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, इसी जगह पर लिखा होता माइनस 64 आई का घनमूल निकालना होता, तो इसकी पावर 1 क्या करते, 1/3 करते। हमने क्या बताया, 4 आई का ये क्यूब लिखा है और इनटू में 1 कर देते भैया, और ये 1/3 आ जाता, यहां से आपकी वैल्यू 4 आयोटा बाहर हो जाती, और 1 का घनमूल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कर देते। अब इसके बाद आपकी वैल्यू रख करके आप अंदर 4 से गुणा कर देते 4 आई से, तो सीधे आंसर आपको निकालता। बोलो आपका आसान तरीका लगा कि नहीं लगा? ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन बदल जाए तो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर अगर लिखा होता प्लस का 8 आयोटा, अगर आपसे कहा जाता 8 आयोटा का घनमूल बताओ क्या होगा, तो अब आप क्या करोगे, अब आपका फंस गया, आप क्या करोगे, तो यहाँ पर पहले आप बताओ ये 8 आई किसका घन क्यूब होगा, तो -2 आयोटा का, ठीक है, इंटू 1 का यहाँ कर देंगे, ठीक है, 1/3। अभी हमने बताया ना प्लस का आई है तो माइनस आई होगा, और माइनस का आई हो तो प्लस आई होगा, तो यहाँ से 2 माइनस का 2 आयोटा बाहर हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा इकाई घनमूल, यहाँ से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख देते, इससे आप गुणा कर दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आएगी चीजें, नहीं आई? बोलिए आपको ये सारी चीजें आसान लग रही होंगी, आसान लग रही होंगी, है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ लिखा है ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ए एक्स बराबर ए प्लस लिखा है बी वाई बराबर ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस लिखा जेड बराबर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, तीनों का क्यूब करना है, तीनों का क्यूब करना है। तो एक काम करो ना, यहाँ ए बराबर बी कर दो, क्या करो, ए बराबर बी कर दो, बी की जगह पे ए कर दो, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब हो जाएगा, और जैसे यहाँ a बराबर b करोगे तो ये हो जाएगा 4a क्यूब हो जाएगा, ये तो 0 है, इसमें करोगे तो ये 6a क्यूब हो जाएगा। तो a बराबर b करने पे वैल्यू क्या मिलेगी पहले आप बताओ, x बराबर क्या मिलेगा, ये 2a हो जाएगा, देखो यहाँ से a प्लस b, ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से a कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये माइनस का a वैल्यू आ गई है y की वैल्यू। इसी तरह से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ भी a हो जाएगा, तो a कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये -a हो गई। तो इसका मतलब x y z की वैल्यू मिल गई है, तो x क्यूब y क्यूब और z क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, तो x क्यूब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8a क्यूब हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का a क्यूब हो जाएगा, और जैसे ही इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2a क्यूब, ये 6a क्यूब हो जाएगा। मिलाओ आंसर, कहाँ से 6a क्यूब दिया है, सीधे सीधे इसका डी आंसर करेक्ट हो रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन को कैसे करना है आपको चीजें हमने आपको समझा दिया है। लगभग हमको लगता है हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कोई बचा है क्या? ये तो वही लिखा है 2 बार, कोई मतलब नहीं इसका। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आज की वीडियो में हमने आपको बेसिक्स सारी चीजें बताने की कोशिश की है, उम्मीद होगी कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। अगर फिर भी कोई अगर डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में और बताइए। मेरा क्वेश्चन एक और है, आप एक बात हमें सभी लोग बताइए, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप हमें इस बात को बताइए, क्या मैं जो प्रोसेस यूज कर रहा हूँ ये सही प्रोसेस है, या आपको सीधे डायरेक्ट हम बताएं, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करें। चाहते तो ये 5-6 क्वेश्चन आपको 2 मिनट बता सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि एक क्वेश्चन के पीछे की क्या क्या थ्योरी होती है वो अगर जान लो तो दोबारा इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही तैयारी करनी है। यही सारी चीजें हमने शुरुआत में पढ़ी थी, इन्हीं को हम लगा करके लगाए थे, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसलिए सारी चीजें हमको फिर से एनालाइज करनी पड़ रही हैं। सारी चीजें दिखाना है आपको, तो वो सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक, ये सारी चीजें किताबों में मिलने वाली नहीं है। किताबों में आपको सूत्र दिया होगा, लेकिन सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो अपना खुद का एनालिसिस होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में चीजें नहीं आएंगी, फिर आप कहोगे फिर दिक्कत हो गई है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।